हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। सो दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर एट इम्फॉल यानी कि हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ने निकाला है। और इन्होंने जूनियर ग्रेड ट्रांसलेटर की वैकेंसी पर पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं। और ये जो जॉब है ये टोटली परमानेंट बेसिस की आपकी जॉब रहने वाली है। साथ ही में ये जॉब फ्रेशर्स के लिए रहने वाली है। तो आगे हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे कि इसमें आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है और क्या आपका सारे तरीके से चीजें रहने वाली हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशियरी एस्पिरेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आती हैं, जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, उन सब का नोटिफिकेशन उनका वीडियो बना के हमारे चैनल पर बताया जाता है और डेली बेसिस पर उसे डिस्कस किया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। तो ये जो वैकेंसीज हैं वो आपकी जूनियर ग्रेड ट्रांसलेटर की वैकेंसी है। लेवल 7 की आपकी जॉब रहने वाली है। 35,400 से लेकर 1,12,400 यानी कि 35,400 से लेकर 1,12,400 आपकी इसमें सैलरी रहेगी। पर मंथ आपकी अलाउंसेस इसमें रहेगी और आपको अदर अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे एडमिसिबल अंडर द रूल्स। तो आपकी परमानेंट बेसिस की ये जॉब क्लियर है, बिल्कुल परमानेंट बेसिस की जॉब है। और अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो इसमें अनरिजर्व में 2 वैकेंसी निकाली गई है, एससी में 1 वैकेंसी, सॉरी एसटी में, एंड ओबीसी मणिपुर के लिए इन्होंने 1 वैकेंसी निकाली है। तो टोटल आपकी 4 वैकेंसी ये निकाली गई हैं। और अगर हम आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका इसमें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं मांगा है। इसमें बहुत ही सिंपल चीजें मांगी गई हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें बोला है कि जो कैंडिडेट्स हैं मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और या तो मणिपुर का कोई इंस्टीट्यूट है वहां से आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर आपका कोई भी यूनिवर्सिटी है जो कि गवर्नमेंट के अंडर में रिकॉग्नाइज्ड है, वहां से मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अब मास्टर डिग्री इन्होंने लिखा है तो मास्टर डिग्री मतलब आपके पास एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा है। और प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर बोला है, यानी कि कंप्यूटर को यूज करने में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और इन्होंने लास्ट में लिखा है कि डिग्री इन बैचलर ऑफ लॉ जिसके पास है, बैचलर ऑफ लॉ यानी कि बीए एलएलबी या फिर एलएलबी की डिग्री है, तो आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इसमें इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है बीए एलएलबी की और मास्टर डिग्री इन्होंने बोला है, तो एलएलएम है तो बहुत अच्छी बात है, बैचलर की डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको एज अ प्रेफरेंस बोला गया है। अब उसके आगे हम बात करते हैं कि इसमें आपका एज कितना रहने वाला है। तो जो आपकी मिनिमम एज रहने वाली है वो 18 साल होनी चाहिए, यानी कि आपकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। और इसमें आपकी मैक्सिमम एज जो है 43 साल उन लोगों के लिए, 43 ईयर्स उन लोगों के लिए जो कि SC ST से हैं, 41 उन लोगों के लिए जो कि OBC से हैं, और 38 उन लोगों के लिए हैं जो कि अदर इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी कि जो जनरल या एनी अदर कैटेगरी से, मतलब जनरली मान लीजिए EWS वगैरह मान लीजिए, उन लोगों के लिए 38 ईयर्स यानी कि 38 साल एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है। तो आपकी एज 18 से 38 साल के बीच में होनी चाहिए। अब उसके बाद इसमें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो आपका इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका मेरिट बेसिस पर होगा, एग्जामिनेशन बेसिस पर होगा। और इसमें आपका पहले एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, देन उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इसमें इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। और रिटर्न एग्जामिनेशन आपका 100 नंबर का होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 20 नंबर का, और इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होगा। टोटल आपका ये सारा जो रहने वाला है 150 मार्क्स का रहने वाला है। और 150 मार्क्स में से आपकी मेरिट लगाई जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब रिटर्न एग्जामिनेशन का इन्होंने जो सिलेबस दे रखा है वो ये है कि ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू मणिपुरी लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। तो इसमें मणिपुर लैंग्वेज बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिटली नहीं मांगी है कि हाँ 10th 12th या फिर किसी क्वालिफिकेशन में होनी चाहिए, लेकिन हाँ रिटर्न एग्जामिनेशन में ट्रांसलेशन में आपकी मणिपुरी लैंग्वेज मांगी गई है। तो मैं इतना ही एडवाइस करूंगी कि अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मणिपुरी लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीख लीजिए। बस आपको इसमें ट्रांसलेशन 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है, आपको बस वो पेपर अटेम्प्ट करना है, आपने वो निकाल लिया तो आपके हाथ में एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब आ जाएगी। फिर उसके बाद जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का, और आपका इसमें
जो कट ऑफ मार्क्स जाएगी, कट ऑफ पास परसेंटेज, यानी कि अगर आपको पासिंग मार्क्स इसमें लाने हैं तो आपको 40 नंबर लाने हैं और आपका ये 150 मिनट्स का पेपर रहने वाला है। 150 मिनट्स का समथिंग 1.5 घंटे का आपका इसमें 2.5 घंटे का, यानी कि 2.5 आवर्स का समथिंग कुछ कुछ पेपर रहेगा आपका। और इसमें आपके सिर्फ 2 ही सेक्शंस हैं, ट्रांसलेशन और दूसरा जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। अब उसके बाद आपका जो इसमें मेरिट, इसमें जो मेरिट लगाई जाएगी, एक मतलब एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा नेक्स्ट फर्दर स्टेज में। फिर आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा और उसमें आपका जो टेस्ट होगा वो 20 नंबर का होगा, 20 मार्क्स का होगा। और उसमें आपको बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस आने चाहिए, ऑपरेशंस ऑफ एमएस वर्ड पता होने चाहिए, इंटरनेट ब्राउजिंग एंड ईमेलिंग वगैरह आपको पता होना चाहिए। और इसमें आपका जो पास परसेंटेज रहने वाला है, इसमें जो आपका पास परसेंटेज है वो 10 नंबर रहने वाला है। और आपका जो ये कितने टाइम का जो आपका पेपर होगा वो आपका 30 मिनट का पेपर रहने वाला है, यानी कि आपका ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपकी 30 मिनट रहने वाली है। अब लास्ट में फिर आपका वाइवा वोस कंडक्ट करवाया जाएगा और इसमें लिखा है ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल कॉल फॉर वाइवा वोस। तो आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्रॉस करना जरूरी है, तभी जाके आप वाइवा या फिर इंटरव्यू के लिए आगे सेलेक्ट किए जाओगे। तो यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मणिपुरी थोड़ा सा चैलेंज है, वो आप थोड़ा सीख लेंगे तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं होगी आपसे। और जब भी आपका पेपर होगा आप तब तक आराम से इसमें सीख सकते हैं। अभी इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो अप्रैल में ही है, तो आपका पेपर मई में होगा या फिर अगर जून में भी होता है तो आपके पास इतने दिन है कि आप थोड़ी बहुत मणिपुरी सीख लो और उसे ट्रांसलेट कर लो। अब इसमें अप्लाई करने का जो आपका मोड रहने वाला है वो आपका ऑनलाइन बेसिस पर रहने वाला है, मैं बता देती हूँ। तो इसमें मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन बेसिस पर है, www.scmi infol.nic.in। और इसमें जो आपकी एग्जामिनेशन फीस रहेगी वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज रहेगी और 800 रुपीज आपकी एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। अब उसके बाद इसमें जो आपका एप्लीकेशन मोड मैं बता चुकी हूँ ऑनलाइन बेसिस पर है, और इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट रहने वाली है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें दे रखा है। तो इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके 25 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं 11 बजे से, और आपका जो लास्ट डेट रहने वाली है अप्लाई करने की वो 4 बजे तक, 10 अप्रैल 2025 4 बजे तक रहने वाली है। तो जल्दी से इसको अप्लाई कर दीजिए, देर मत करिएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मणिपुरी लैंग्वेज सीख लीजिएगा, बहुत अच्छी आपके लिए एक गोल्डन चांस रहने वाला है। और इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे, इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, अप्लाई हेयर फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ग्रेड ट्रांसलेटर, इस तरीके से जाएंगे, वहां पे अपना लॉग इन करेंगे, रजिस्टर वगैरह करेंगे, उसके बाद आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल हो जाएगा और आपको ऑनलाइन बेसिस पर इसमें प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो यही थी प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और अगर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। एंड अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए, चाहे वो किसी कंसल्टेंट की जॉब हो, किसी स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप का नोटिस हो, या फिर किसी जुडिशरी की वैकेंसी हो, किसी एम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो, तो ये सारी नोटिफिकेशंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।